Yes, good evening, Mohit. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, Mohit. How are you? Fine, ma'am. तो आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे स्लीप डिसऑर्डर की, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, और एंजाइटी की, जो भी तुम मेडिसिन ले रहे थे, और तुमने जैसा बताया वर्कशॉप के अंदर कि आपकी नींद की दवाइयां बिल्कुल बंद हो गई हैं और एंजाइटी की 75% रह गई है, मतलब 25% खत्म हो गई है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया था दवाई लेने से, वो भी अभी बंद हो गया, जी। रुक गया है। मुझे आप थोड़ा सा देंगे कि क्या चक्कर था कि आप ये स्लीप डिसऑर्डर और इन सब से डील कर रहे थे? मैम, इसका कारण ये था कि मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तो स्टार्टिंग में मेरी नाइट शिफ्ट लग रही थी कंपनी में। तो हम्म। नाइट शिफ्ट के बाद मेरे को आदत नहीं थी मैम नाइट शिफ्ट की। तो दिन हम्म। में क्या होता था, मेरे को कभी नींद ही नहीं आई मैम। मैं नाइट शिफ्ट पे भी जाता था और सारा दिन ऐसे निकाल देता था, जाग के टीवी देख के। 1 घंटा सोया, 2 घंटा सोया, इससे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन 2-3 महीने तक ऐसा चला, जिससे मेरे को स्लीप डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद में हम्म। नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद भी ना रात को नींद हम्म। आती थी, ना दिन में नींद आती थी। तो एकदम सिर में ऐसे लगता था मैम जैसे चींटियां सी चल रही हैं। फिर मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट भी करी कि मेरी नाइट शिफ्ट बंद करी जाए। तो थोड़ा टाइम बंद भी करी हम्म। नाइट शिफ्ट, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर रहा मैम, कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो फाइनली मैंने हम्म। कंसल्ट किया है डॉक्टर से। तो उन्होंने मुझे हम्म। पहले तो इंसोम्निया की मेडिसिन चलाई। मैंने उस पहले हम्म। अवॉइड करी मैम, मेडिसिन लेना अवॉइड करा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हम्म। लूँगा, मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा। मैंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का ट्राई किया, हम्म। लेकिन मैम 3-4 महीने मैंने खाई, कोई खास मेरे को उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वापस मैं हम्म। एलोपैथिक में गया मैम, और फिर उन्होंने मेरे को दी वही मेडिसिन। और वापस मैं तब गया जब मेरे को उसके कारण ऐसा महसूस होने लग गया कि बैठे-बैठे जैसे ऑफ़िस में कम काम होता था तो कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह चला लेते हैं हम्म। जैसे। तो कंप्यूटर पे गेम खेल रहा हूँ मैं, मस्ती में खेल रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि दिल भर आ रहा है, रोने का मन कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं हम्म। क्या हो रहा है, कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं हम्म। सबको बता रहा था, आस-पास कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई रीज़न नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी को समझाना भी बड़ा मुश्किल था ये चीज़, कि हम्म। ऐसे-ऐसे हम्म। महसूस हो रहा है। तो लोग कहते हम्म। थे, "तू तो ऐसे हँसता है, हमारे साथ बातें करता है, तेरे को ऐसी चीज़ें हम्म। नहीं हो सकती, ये साइकियाट्रिस्ट के पास मत जा।" लेकिन मेरे को अंदर हम्म। से महसूस हो रहा था मैम कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी मेरे को हम्म। बता रही थी कि कोई बहुत प्रॉब्लम में आ गया हूँ मैं। तो हम्म। मैंने जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको एंग्ज़ायटी भी शुरू हो गई है। तो उन्होंने हम्म। मेरी एंग्ज़ायटी और इनसोम्निया दोनों की मेडिसिन स्टार्ट करी, जो मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूँ मैं। तो और आप अभी किस जॉब प्रोफाइल में हैं? आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है कि आपकी नाइट शिफ्ट थी? मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हमारा गवर्नमेंट का प्लांट है इसमें, क्रिप्को फर्टिलाइज़र में। क्रिप्को का नाम हाँ। शायद आपने ये सुना हो, इफ़को, क्रिप्को। हाँ, ओके। जी। हाँ। तो उसमें स्टार्टिंग में जब जॉइन करी थी तो मैम फर्स्ट ईयर जो पीरियड होता है, तो उसमें नाइट हम्म। शिफ्ट लगती है मैम। हम्म। तो उसमें मेरे को उस पीरियड के दौरान ही ये सब दिक्कत स्टार्ट हुई। हम्म। हम्म। क्योंकि ये प्लांट है मैम, कोई हेड ऑफिस नहीं था। प्लांट में मैम 24 घंटे प्लांट ओपन रहता है। तो उसके हम्म। बाद अब जनरल शिफ्ट्स हो गई 9 टू 5, लेकिन प्रॉब्लम पीछे से ही चलती हुई आ रही थी, तो वही दिक्कत हुई। फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टिंग हो गई थी। तो फिर स्विच वर्ड की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? मैम, सारा दिन नेट पे बैठे रहते थे, सर्च करता रहता था कैसे खुद को ठीक करूँ। क्योंकि हम्म। डॉक्टर जिससे भी पूछता था, ये मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जो उनसे कई लोगों को तो सारी उम्र भी खानी पड़ती है एंग्जायटी और इसकी। पर हम्म। मैं ये खाना नहीं चाहता था मैम, मैं छोड़ना हम्म। चाहता था। नेट पे ही सर्च करता रहा मैं। स्विच हम्म। वर्ड्स देखे, ट्राई करे, हम्म। लेकिन जो भी मिलता था मैं करता था मैम। ऐसे हम्म। मैं मेडिटेशन भी करता था, लेकिन मेडिटेशन का असर ऐसा होता था कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर वैसे हो जाना थोड़ी देर। हम्म। फिर मैं कान में ऑफ़िस में जब फ्री टाइम होता था, गेम खेलने की बजाय ओम का साउंड चला लेता था इसमें। उसमें भी मैम जब हम्म। तक सुनता था थोड़ी देर, उसके बाद रिलैक्स हो जाते थे 1 घंटे बाद। पर सारा दिन नहीं कर सकते ये चीज़, हम्म। नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं दवाई ले ही रहा था कंटिन्यूअसली। ऐसे सर्च हम्म। करते-करते ऐसे मैम एक बार स्विच वर्ड्स में भी पहुँच गया मैं, देखता-देखता। तो हम्म। स्विच वर्ड्स में मैंने ये किया ट्राई,
तो स्टार्टिंग मैंने अश्विना से ही करी थी मैम। अश्विना चैंट करता था और वही करता रहता था मैम, अश्विना, कि किसी तरीके में ठीक हो जाऊँ मैं। तो थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ कुछ बेटर, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम और हो रही थी, दवाइयाँ खा के भी उतना मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा था जितना मेरे को लगना चाहिए कि इतनी दवाई खाने के बाद भी मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। तो अश्विना के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं रिलैक्स होना तो स्टार्ट हो गया हूँ, तो इसमें कुछ दम तो है। तो मैंने और स्टार्ट किया और सर्च की, तो मैम आपसे जुड़ गया, और उसके बाद तो आपसे जुड़ने के बाद तो सारे वही स्विच वर्ड्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे वही मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। मैं और कोई हेल्थ के अलावा और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, सच बात बताऊँ। जी। तो अभी क्या लगता है कि हमें क्या इसको हिस्सा बनाना चाहिए लाइफ का? और अगर मैंने ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही मानूंगी, मैं नींद नहीं आना और रोना आना ऑफिस के अंदर और समझ में नहीं आना, हेल्पलेस महसूस करना, और अगर हमारे शब्दों में इतने पावर है ना, और हमने कुछ वो कौन से स्विच वर्ड से जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया? अगर कोई व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं तो मे बी यू वुड बी इंस्ट्रूमेंटल टू चेंज देयर लाइव्स, सो व्हाट आर दोस स्विच वर्ड्स व्हिच यू वर यूजिंग और यू आर स्टिल यूजिंग? मैम डिवाइन ऑर्डर वोम तो मेरे को लगता है सबको करना चाहिए। डिवाइन ऑर्डर वोम, ओके, यस मैम। एंड इट इज अबाउट व्हाट? फॉर चक्रास मैम, फॉर 7 चक्रास। ओके। यस मैम। तो चक्रास के बारे में भी मेरे को नहीं पता था, पर मैंने उसके बारे में भी सारा पढ़ा, ये तो पूरी बॉडी के लिए ही सही है। तो मेरे को लगा था बॉडी में जो जो चीजें डिस्टर्ब होंगी, जहाँ पे भी कुछ डिस्टर्ब होगा तो सब कुछ अच्छा। लेकिन मैं जब से चैंट किया मेरे को खुद ही अच्छा लगने लगा, खुद ही फील आने लग गया। जैसे मैम कई बार ऐसे बॉडी खुद बता देती थी कि अब दवाई लेने का टाइम हो गया है। ये मेडिसिन ऐसी होती है मैम कि बॉडी बता देती है कि अब दवाई लेने का टाइम हो गया, ले लो। अब क्या होता है कई बार मैं 2-2 3-3 घंटे बाद भी इसलिए ले लेता हूँ कि एकदम डॉक्टर के बिना कहे मैं छोड़ना नहीं चाहता, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ले रहा हूँ। तो अब जब भी डॉक्टर से मेरी नेक्स्ट कंसल्टेशन है आफ्टर 1 मंथ, तो उसको मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे भाई मेरे को रिलीफ है और मेरे को कैसे इसको छोड़ना है। तो आगे देखते हैं मैम कैसे। नहीं, ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी जो आपने स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आपने चक्रास पे काम किया, वो हमें हमेशा करनी चाहिए, हमेशा करना चाहिए, आपकी बकेट में होने ही चाहिए ये चक्रास को लेके। इसके अलावा मैं जो आपने मेडिटेशन भेजा है 7 चक्रास वाला, वो भी मैं करता हूँ चक्रास हीलिंग के लिए। उसमें भी मतलब बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। हाँ, तो अभी जब हमारी बॉडी की, माइंड की जैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाएगी, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरीज पड़ी है, क्योंकि इतने दिन 3 साल की मेमोरी है, थोड़े दिन और करोगे तो इट विल बी गॉन, ये आपकी पास्ट हिस्ट्री हो जाएगी। सो थैंक यू मोहित फॉर शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस टू एवरीबडी हु वुड बी वॉचिंग योर वीडियो, and it might help their lives and they would be giving you blessings for showing the path. Honestly, आप जब अपनी लाइफ को सामने रखते हो तो कई लोग ऐसे, जैसे आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे कि मैं क्या देखूं, क्या लूं, क्या नहीं करूं, तो वो सर्च करने में जब आपका वीडियो देखेंगे मोटिवेट होंगे और शायद आपके ये जो स्विच वर्ड्स हैं उठा के चैंट करेंगे तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। थैंक यू सो मच मोहित for taking step and making your life worth living and helping others for by sharing your life experiences. Thank you for being here. Bye bye. Take care. Thank you. Yes.